तो बहुत आसान था, 2 से विभाज्य क्या है सर? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ये डिविजिबिलिटी की बात है। रिमाइंडर में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। कोई पूछता कि 3 से भाग देके शेष क्या बचेगा, तो तुम ये भी तो कर सकते थे कि संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग देने पर जो शेष बचेगा पूरी संख्या में भी भाग देने पर वही शेष बचेगा। जैसे देखना, एक नंबर में बोला 500, कुछ भी ले लो, 21, क्या ये कटेगा 3 से? ये 3 से कटेगा? आपको कि सर 3 का नियम है अंकों का जोड़, 5, 2, 7, 1, 8, 8 कटता है 3 से, इसीलिए संख्या भी नहीं कटेगा। लेकिन जरा समझना, यहां 522 ले लो। आप कहोगे कि सर इसके अंकों का योग 5, 2, 7, 2, 9 है, तो जो अंकों का योग 9 आया, इसके अंकों का योग क्या आया? 9। तो अंकों का योग 9 है और 9 तो 3 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या भी कटेगी। समझ आ रहा है बात? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कटेगा? बहुत सारी ऐसी संख्याएं बनेंगी जो कटेंगी। अगला मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा कि यदि हम लोग को एक नंबर है हमारे पास 502, ऐसे मान लो नंबर, बोला 3 से भाग देके शेष बताओ, मान लो ऐसा आ गया, जरूरत पड़ गया, 3 से भाग देके शेष बताओ। आप सबसे पहले चेक करोगे जो संख्या है इसके अंकों का योग 7 है, तो 3 से तो नहीं कटेगा। अगर मान लो अंकों का योग ऐसा आता जो 3 से कट जाता, 9 आ जाता, 6 आ जाता, तो शेष तो 0 बोल देते तुम। लेकिन जब ये नहीं कटा, इसके अंकों का योग क्या बना? 7। तो बताओ 7 में 3 से भाग दोगे क्या शेष आएगा? अगर 1 आएगा 7 में भाग देके तो पूरी संख्या में भी वही आएगा। मेरा ये कहना है कि पूरी संख्या में नहीं भाग देना है, ऐसे 502 भागा 3 ये नहीं करना है। ये करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके अंकों के योग में ही भाग देगा। किसके लिए? 3। कैसे याद रहेगा सर? इसके अंकों का योग क्या था? 7, तो हमने 7 में डिवाइड किया 3 से, और इसका 6 चला गया और क्या बच गया? 1। बचेगा ना थोड़ा टाइम। पूरी संख्या में भाग देने से अच्छा है उसके अंकों के योग में भाग दे दिया। क्लियर? 3 के बाद कौन सी? 4 का तो मैं लिखाया था ना। या ये सब ऐसे नंबर हैं जिनका चर्चा बहुत पहले से होते आ रहा है। 4 का नियम क्या था याद है? हाँ, अंतिम 2 संख्या के अंतिम 2 अंक विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक 0, 0 या 4 से विभाज्य हो। ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 0, 0 होता है 100 का मल्टीपल, और 4 100 को काटिए ना देता है, इसलिए 100 का मल्टीपल रहेगा। तो जैसे पूछ रहा हूं मैं, बताना 1700 4 से कटेगा? 1700 4 से कटेगा? तो 4 का नियम तो है अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? या तो 0, 0 होना चाहिए या 4 से विभाज्य। तो क्या अंतिम में 2 0 है? कट जाएगा। ठीक है ना? बताना 1508 4 से कटेगा? आपको अंतिम 2 अंक 0 नहीं है इसका, लेकिन अंतिम 2 अंक है क्या सर? अंतिम 2 अंक क्या है इस बार? 08। क्या 08 मतलब 8? 08 मतलब क्या? कोई बोला 08, उसका मतलब 8 है ना हुआ? 8 4 से कटता है, इसका मतलब 1508 भी 4 से। तो 4 के लिए कौन अंक देखना है? अंतिम 2 अंक। तो नहीं बताना था 13,000 कटेगा? 13,000 4 से कटेगा हो? हाँ सर, 4 से कटने के लिए कौन अंक देखना है? कहा? अंतिम में ना। अंतिम में 2 अंक देखा गया, क्या मिला? 0, 0। तो कंडीशन तो है 0, 0 होगा तो भी कटेगा, या 4 से विभाज्य होगा तो भी कटेगा।
इसको बताइए तो। हेलो, अंतिम में 2 अंक क्या है इसका? 84 है। तो बताओ 84 4 से कटता है? हाँ सर, 21 बार में कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या में क्या होगा? 4 से। 4 का बहुत आसान है ना, या तो अंतिम में 2 अंक क्या होना चाहिए? 0, या 4 से विभाज्य। 5 का भी तो पता ही है, 5 का क्या होना चाहिए? इसे मिटाते चले। 5 से विभाज्य, आपको 5 से विभाज्य के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 है तब भी ठीक है, 5 है तब भी ठीक है। 6 का बताओ जी। 6 से विभाज्य किस प्रकार की संख्याएं होंगी जिन्हें कह देंगे कि वो 6 से विभाज्य है? सर 6 जो है ना, वो 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना है, 2 गुणे 3 से बना हुआ है। 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही 6 है। तो बोल सकते हैं क्या सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो वो 6 से भी विभाज्य होंगी? 2 से कौन कटता है? सम संख्या। 2 से कटने वाली संख्याओं को कौन सी संख्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। अगर 2 से कटने वाली संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है, तो क्या इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सभी सम संख्याएं जो 3 से कट जाए वो 6 से भी कट जाएगा? सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हों वो किससे हो जाएंगी? 6 से भी विभाज्य। एक लाइन में बस इतना ही काफी नहीं है कि 6 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं? तो सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य। अब 3 का भी नियम याद है, और सम संख्या तो देखते ही पहचान जाइएगा। पहले बताइए आप हमको, क्या ये सम संख्या है? अंतिम में 0 है तो सम में ना होगा। अच्छा, ये सम संख्या है, और क्या ये 3 से कटेगा? हाँ सर, इसके अंकों का योग तो 9 हो रहा है, और 9 3 से कटता है। इसका मतलब ये वो सम संख्या है जो 3 से भी विभाज्य है। अगर 3 से भी विभाज्य है तो किससे विभाज्य होगा? आ रहा है समझ बात? तो बताओ, अगर कोई पूछ लिया तुमसे कि 466 के बारे में, ये 6 से विभाज्य है क्या, तो तुम कहोगे कि सर सम संख्या तो है, 466 सम संख्या है कि विषम? अंतिम में 6 आया है, अंतिम में 0 2 4 6 8 में से कुछ हो रहेगा, तो कैसा संख्या होगा? सम संख्या। सम तो है, परंतु क्या 3 से भी विभाज्य है? कहोगे 3 का रूल है, अंकों का योग देखना होगा। तो 6 6 12 4 16, 16 कटता है 3 से, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। इस वजह से ये 6 से भी विभाज्य। आ रहा है समझ बात? एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आप बताइएगा हमको। ये बताइए 6 से विभाज्य है? आप बताइए टीका महाराज, नाम क्या है आपका? नीतीश बताइए, 6 से विभाज्य है ना? यही से प्रबल बिंद्रासर से ये लिखा हुआ है नहीं कि सबसे पहला कंडीशन मस्ट बी इवन नंबर। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि इवन नंबर होना चाहिए। क्या यह इवन नंबर है? अंतिम में 3 आ गया तो सम नहीं है, विषम है। पहला कंडीशन है कि सम होना चाहिए, तुम सम ही नहीं दिए, हम क्यों 3 से चेक करें? अब तुमने पहले 3 से चेक कर लिया, 5 1 6 3 9 9 3 से कटता है। 3 से कटने वाली प्रत्येक संख्याएं 6 से कट जाए जरूरी नहीं है, परंतु 6 से कटने वाली प्रत्येक संख्या 3 से अवश्य कटेगा। अपने फैक्टर से हमेशा कट जाएगा, लेकिन मल्टीपल से कटेगा कि नहीं कटेगा इसकी गारंटी नहीं होती। इसीलिए लिखाया गया है क्या? पहले कैसा होना चाहिए? सम संख्या, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य।
तो पहले सम संख्या ना चेक करिएगा, ये सम था, तुरंत काट दूंगा। 513 काट के बताओ कबार में कटो। 513 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा पूछा गया है। तो 6 से कटने का नियम क्या है कि सम संख्या होना चाहिए, कैसा, जो 3 से विभाज्य, ये कंडीशन। तो बताओ, पहला कंडीशन सम संख्या होना चाहिए और दूसरा 3 से कटना चाहिए। तो पहले पहला कंडीशन चेक करो, क्या ये सम संख्या है। तो जब पहला कंडीशन इन्हें मिला तो फिर आगे काहे चेक करोगे। ये विषम संख्या है ना बाबू, और विषम संख्या है ना, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो बात की बात है, परंतु हाँ तो विषम संख्या है तो कबू दो। अच्छा ये बताओ तुमको 6 में 2 है कि नहीं है। 6 किससे बना है, इससे बना है। तो अगर कोई संख्या 6 या कोई संख्या 6 से कट रहा होगा तो उसमें 1 और 2 कम से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें 2 है, ये ऑड नंबर है, अगर इसमें 2 का गुणा हो जाएगा ये तो इवन बन जाएगा। इसीलिए एक परिभाषा बन गया कि सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो किससे होंगी, 6 से। तो सबसे पहले देखना सम है नहीं, बस 6 से नहीं कटेगा एक लाइन में। यानी कहा जाए तो कि विषम संख्याएं में कोई एक संख्या बता दो जो 6 से कट जाए। कितनी विषम संख्याएं हैं संसार में, कितनी विषम संख्याएं हैं, अनंत है। कितनी सम संख्याएं हैं, अनंत है। कितनी संख्याएं हैं, अनंत है, सब अनंत है। अनंत विषम संख्याओं में से तुम कुछ को जानते हो शुरुआती के, पहला 1, दूसरा 1 3 5 7 कुछ जानते हो ना शुरू वाला। तो ऐसी में से देखो कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 अल्टरनेट जितने नंबर हैं, इनमें से कौन एगो है जो 6 से कट जाएगा। जहां तक तुम जानते हो, कम से कम 100 तक तो गिनती जानते ही हो। तो 100 तक के गिनती में कौन को विषम संख्या मिला था। ओ अब न मुंह भुलाए रहे, कौन सी नाम रहे, प्रवीण। 1 से 100 तक के गिनती में कौन को विषम संख्या। अच्छा 1 से 100 तक कौन को संख्या, 1 से 100 तक कौन को संख्या। देखो हालत 1 से 100 तक 100 में संख्या ना हो। अच्छा बोला हुआ हम कह रहा था लॉलीपॉप खात हुआ, ऐसे का ले हुआ। अगर 100 को संख्या बा तो आधा सम आधा विषम, तो कौ वो सम कौ वो विषम, 50 गो सम 50 गो विषम। वो दिख रहा होगा कौन किसको सम कहेंगे किसको विषम कहेंगे। 1 3 5 7 9 सबको क्या कहेंगे, विषम। 2 4 6 8 10 टाइप वाला को क्या कहेंगे, सम। तो बताओ जो 1 3 5 7 9 11 13 सब जो देखे हो उसमें कौन एगो मिला है जो 6 से कटा है। 6 से तो कौन कौन कटा है 6 से, सर 6 12 18 24 इक्वल नंबर 6 से कटा था। और सब के सब सम था कि नहीं था। इसीलिए लिखाया गया है कि सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो वो किससे कट जाएगा। तो 6 से चेक करने के लिए पहले क्या देखना, सम है कि नहीं। जैसे दिखा अरे ये सम था तो चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। ये सम होने के बावजूद 3 से नहीं कटा था, इस वजह से बोले 6 से नहीं कटेगा। और ये वाला ये तो सर समय नहीं था, तुरंत काट दिए। ई वाला सर सम होने के बावजूद 3 से भी कट गया था, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, 6 से भी कटेगा। क्लियर हो गया 6 का डिविजिबिलिटी। आई वाला बात, एगो संख्या x है, अगर वो 6 से कट गया है तो क्या वो 3 से कटेगा, क्या वो 2 से कटेगा। अब सुनना, एगो संख्या y है वो 3 से कट गया है। एगो संख्या y हो सकता है कि नहीं, एगो संख्या
वो 3 से कट गया तो बताओ 6 से कटेगा? सर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। ये बात क्लियर है ना एकदम? गुड। 7 का नियम, ये मिटा देना, ये वाला 4 वाला लिख लिया ना आप। के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दें। संख्या के अंतिम अंक को डबल करके, दोगुना करके शेष संख्या में से घटा दें। आपको दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो ये प्रोसेस और आगे करेंगे। जैसे समझिए मेरी बात, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल भी लिखूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। 1001 आपको पता है ना 7 से कटेगा, इसी को जानबूझ के ले रहा हूं। नियम कह रहा है कि संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष संख्या में घटा दें। तो संख्या का अंतिम अंक क्या है? इसी को दुगुना करना है, तो 1 का दुगुना 2 घटाना है। किसमें से? शेष संख्या में। तो संख्या का, जैसे संख्या का अंतिम अंक 1 आपने ले लिया मतलब इसको यहां से भूल जाएगी। तो शेष संख्या क्या बचा आपके पास? 100 बचा। तो यही 100 में से अंतिम अंक का दुगुना घटा दें। 100 में से 2 गया, क्या 98 7 से करता है? इसका मतलब ये भी 7 से। अगर आपको बोले कि नहीं हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई फिर से प्रोसेस कैरी करना पड़ेगा। लेकिन 2 डिजिट वाला तो दिख ही जाता है ना। कोई बोलेगा 14 कटता है, बोलोगे नहीं 14 21 ये सब पहचान जाओगे कटने वाला है। 98 तक तो पहचानते हो, उसके आगे दिक्कत होता है, उसके आगे के लिए नियम लगा लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये वाला, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम तो 98 नहीं पहचान पा रहे कि 7 से कटा कि नहीं कटा, इसका अंतिम अंक क्या है? 8 का दुगुना 9 में से 16 घटाइए, -7 आ गया। माइनस छोड़िए, डिजिट 7 आया ना, बोलिए कटेगा। जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहे हैं 91 कटेगा हो 7 से, आपको तो याद है 13 से 91 होता है तो कट भी करेगा। लेकिन नियम कहता है कि अंतिम अंक को डबल कर दीजिए। 1 का डबल शेष किसमें से? 9 में से घट जाएगा। इसको छोड़ देना है, लास्ट वाले को डबल करके, हाँ बाकी शेष। तो 9 में से 2 गया। अब 7 तो 7 से कटता ही ना है, इस वजह से 91 भी 7 से। समझ गए ना बात? हाँ, जैसे एक नंबर है 343, ये तो कटता है 7 से, आप जानते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा अगर, तो इसका अंतिम अंक क्या है? इसको डबल कर दीजिए, 3 का डबल, शेष संख्या क्या बचा? तो 34 में से घटा दीजिए 6 को। अब 28 तो याद है ना 7 से कटता है, अगर 28 कटता है ये संख्या भी कटेगा। क्लियर हो गया कि नहीं सर? तो ठीक है, नियम है, डबल करके घटा देना है। कटा तो कटेगा, नहीं कटा तो। हाँ, ये दूसरा नियम है, देखिए उसको भी लिख दे रहा हूं, मतलब चेक करना है इसको। तो नियम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो ये नियम सीख गए कि अंतिम अंक को क्या करना है? डबल, शेष में से घटाना है। थोड़ा चेक करिए तो अंतिम अंक क्या है इसका? 4 का डबल, तो 8 यही शेष संख्या में घटाइएगा, तुरंत यही पे घटाइए। 14 में से 8 गया और 6 30। आपको सर हमको अभी भी आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि 4 डिजिट का है। फिर से लास्ट डिजिट का डबल घटाइए, 6 का डबल 12 घटाइए 306 में से 29। सर अब वो आइडिया नहीं लग रहा है क्योंकि अभी 294 है। फिर अंतिम अंक का डबल घटाइए, 29 में से 8 गया। अब तो आइडिया लग गया, 21 कटेगा। अगर कटेगा इसका मतलब संख्या भी कटेगा। यहां मान लो 22 आ गया था, गलती से 22 आ जाता तो अब कहते 22 तो नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी। यहां अंत में कटने वाला आ गया तो कटेगा, नहीं कटने वाला आ गया तो नहीं कटेगा। अब कोई के कैसो नहीं खेलो पर 1 का दुगुना 2 में से 2 जाइए, यानी 0 भी आ गया तो भी कटेगा। ये वाला नियम है।
और दूसरा है कि नंबरिंग कर लीजिए कौन सी 1 2 3 हो 1 2 3 कर लीजिए। जैसे देखिए दूसरा नियम देख लीजिएगा 307 नहीं देखिएगा, देखिए ना यही नंबर हमको चेक करना है बिना ये मल्टीपल स्टेप के। इतना ना स्टेप चलना पड़ा, तो डायरेक्ट देखिए यहां से नंबरिंग करिए 1 2 3 फिर 1 2, आगे होता तो फिर 3 आता, ऐसे नंबरिंग 1 2 3 1 2, पहले प्लस माइनस माइनस मैक्सिमम 3 को माइनस होगा और फिर इसके बाद प्लस 2 प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा, ये सिलसिला है। ये आपको रखना पड़ेगा सर, इसमें कौन होगा ए वो प्लस और मैक्सिमम को वो माइनस। मान लो है नहीं रहता तो बस 2 को माइनस ले लेते, समझ आ रहा है ना बात। ये आपको याद रखना होगा, क्या था 4 and 4, फिर यहां क्या होगा 1 और फिर 2, अगला होता तो 3 होता, तो मैक्सिमम कितना माइनस लेना है 3 और फिर कौ को लगातार प्लस, पहले को लेके 2 को प्लस लेंगे प्लस अच्छा 3 माइनस 3 प्लस, और तो बहुत बड़ा हो जाएगा तब तक संख्या 7-8 डिजिट का हो जाएगा। इतना समझिए, आगे होता है तीनों को प्लस कर रहे हैं, करो इसको हल करो, 2 चौके ये गुणा कर देना सब आपस में, गुणा कर देना 2 चौके 4 एक कम 4 की -4, ऐसे लिखेंगे ना -4, 7 तिया -21 लिखेंगे, 2 शून्य 3 एक कम, लास्ट में प्लस में रहेगा, चिन्ह आगे लिखा जाता है, इसको मिला दीजिए पूरा ये तो हो 8 3 11 -10 -4 -14 आ रहा है क्या, माइनस को नहीं देखना है, नंबर 14 कट रहा है क्या, मतलब 7 से कटता है 14, इसका मतलब ये संख्या भी क्या है। तो आप प्रैक्टिस करें थोड़ा, इसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए हैं इस वजह से टाइम लग रहा है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। एक नंबर बोलिए और 106 974, इसको बताइए 7 से कटेगा, चेक करके आप पहले उतार लीजिए और इसको आप बताइए चेक करके 7 से विभाजिए, नहीं 6 को डिजिट हो गया तो जल्दी ना करवा रहा है, बताओ नंबरिंग क्या करोगे 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 रिपीट होगा, एक वो प्लस में अब बाकी को वो माइनस में, बाकी को वो प्लस में, तो ये दोनों तो प्लस है प्लस है, और होता तो वो प्लस होता है, ऐसे खाने का मतलब। चलो हल करो, ये गुणा ना कर देना है, 4 तिहाई प्लस में ना, 7 दूनी के प्लस में, 9 एक कम माइनस में, 6 तिया 18, 2 शून्य 1 एक कम प्लस में, इसी को सब कंबाइन करके जोड़ना है। देखो किससे काटना था 14 से 7 से या 14 से लिख रहा था, निगेटिव वाला एक साथ देख लो ना, 18 9 -27, अब 12 14 26 1 27, क्या 27 में से 27 गया 0 आ गया, यानी 0 आ जाएगा तब भी कहेंगे 7 से कट गया, या ऐसा कोई नंबर आ जाएगा जो 7 का मल्टीपल हो तब भी कहेंगे 7 से कट गया। लेकिन मान लो यहाँ 15 आ गया होता तो बोलते नहीं कटेगा, क्योंकि 15 7 से नहीं कटता है, यहाँ 1 आ जाता तो बोलते नहीं कटेगा, क्योंकि 1 भी 7 से नहीं कटता है। तो ये नियम समझ में आ गया आपको, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। क्या बोल रहा था 464, एक लोग कह रहे हैं कि 464 बताइए ना कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 अंक का संख्या है, हम तो ये कहेंगे कि 7 से भाग दे लीजिएगा आंसर आ जाएगा, 7 6 के 42 और 44 आता है, 7 के पढ़ा नहीं है तो नहीं कटेगा। अब आप कहेंगे नियम पे प्रूफ कराइए, 1 2 3 1 2 3 ना, 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 लिखिए, कब माइनस 2 को माइनस होता है ना, वो लगातार दोनों माइनस, 3 को मैक्सिमम जाता है माइनस, नहीं तो दोनों माइनस है, गुणा करो तो 4 तिहाई 6 दूनी के 4 एक कम, 24 में से 4 गया 20 कटता है 7 से, इसीलिए भी नहीं कटेगा। ये बताओ कि 464 के लिए हाइपुल नियम लगाना ठीक है,
3 अंक का संख्या है, 7 का पहाड़ा नहीं पढ़ लेंगे? कहो, कोई कहा था कि 464 बताओ 7 से कटे कि ना कटे? 7 का पहाड़ा नहीं पढ़ लोगे? 7 6 के 42 जाएगा, लेकिन 44 नहीं जाएगा, तो नहीं कटेगा। तीन जल्दी है, जितना देर में 1 2 3 लिखवा ना, उतना देर में कोई बता नहीं देगा कि 7 6 के 42 एक बार और गई, कहा बच गई, तू शेष बच गया, मतलब नहीं कटा। यस, ऐसे 7 गो डिजिट 6 गो डिजिट का आ गया। अब पूछ दिया 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और चारों ऑप्शन में 7 का भाग देना पड़ेगा, वहां के लिए ठीक है। क्लियर हुआ बात? तो 3 अंक का संख्या डायरेक्ट भाग दे लेना, या हमने ये जो एगो पहला नियम बताया चेक कर लेना। इनमें एक स्टेप चलना है। कुंजी था 464, आखिरी अंक को क्या करना होता है? डबल, तो 4 का डबल घटा दो, 46 में से 8 गया। अब बताओ 38 करता है 7 से? सर 35 करता है, तो 38 कैसे कर जाएगा? चिन्ह गए कि नहीं चिन्ह गए? तो जब 38 नहीं करता है, इसका मतलब 464 भी नहीं करता। ऐसे वो ठीक है। यहां 1 2 3 मत करना 3 अंक की संख्या के लिए। इसके लिए सही है नियम, कम से कम 5 6 को डिजिट का संख्या रहेगा। 3 अंक ऐसा लिखना चाहिए, या 8 से विभाज्य होना चाहिए। आठ से विभाज्य। तो 8 से कटने वाली अंत में 0 रहे, वो पहली संख्या कौन है? आप कह रहे हो कि अंतिम में 3 को 0 रहेगा तब कटेगा, और हमको शून्य ही होना चाहिए अंत में। तो पहली संख्या 1000 है क्या? 3 को 0 अगर चाहिए तो 3 को 0 वाला पहली संख्या क्या है? 1000 है, जो 8 से कटेगा। तो इसीलिए आपको ये वाला चीज हम बोले थे कि ये सब याद कर लीजिए कि 1000 जो है ना, वो 8 गुणे क्या है? 125। और इसीलिए 125 से किसी संख्या में भाग देने का मतलब हमारा 8 से लेना देना। खैर सब एनालिसिस की बात है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे आता है ना कि बोलता है, देखो एक सवाल आया था, या आते रहता है, रोज हल करोगे तो आएगा, तुमको आ जाएगा कि सर बताओ 112/125 इज इक्वल टू 1। मान लो आ गया, ऐसे सवाल हल कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट से गुजर रहे हैं, और ये एक कैलकुलेशन आ गया कि मुझे 112 में 125 से भाग देना है और आंसर टिक करना है। ऐसी सिचुएशन आता है ना, सवाल हल करते 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 लास्ट में ये आ जाता है कि भाग दीजिए और आंसर पाइए। तो आप देखो यहां ध्यान से, हाँ सर 125 से भाग देने का मतलब है कि सर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा नहीं होगा नॉर्मली सोचेंगे तो, लेकिन अगर आप 125 में 8 का गुणा करके सोचेंगे, ये तो 1000 बना देता है। तो इस नंबर को डायरेक्ट भाग करने से अच्छा है इस नंबर को ऐसे देखना कि अगर नीचे 0 0 होता है और भाग देना होता है तो खाली दशमलव में बैठता है। कोई बोलेगा कि 1000 से भाग दो, तो नहीं कहोगे 3 अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए। हाँ, मान लो बोलेंगे ऐसे, बताओ तो 112 में 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर? आप कहोगे ना कि 3 को 0 है तो 3 अंक पहले बैठ जाएगा। तो ये भाग आसान है कि नहीं? डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि 125 को 1000 आसानी से बनाया जा सकता है 8 का गुणा करके। तो आप 125 से भाग देने से अच्छा होता कि आप इन दोनों नंबर में 8 का गुणा कर देते, तो भी रिजल्ट वही रहता क्या? जैसे मान लो आपसे पूछा 112/125 क्या होगा, मैं बोलूं 112/125 वही होगा जो 112 गुणे 8/125 गुणे 8 होगा। क्या बात सही है? ऊपर नीचे समान संख्या गुणा कर सकते हैं। अब ये करने से आपको फायदा ये हुआ कि नीचे वाला पोर्शन तो 1000 हो गया। अब 1000 से भाग देना, कौन सी देना है? 3 अंक पहले दशमलव बैठाना है। बस काम क्या करना है? खाली 8 गुना करना है। तो 112 का 8 गुना 896 होता ही ना।
नहीं होता है। ये को लिखना ना थोड़ा, तुझे पता ही है कि 3 अंक पहले दशमलव बैठना था, यानी कि 0.896 होना था। तो इतनी बातें जो ये बीच की जो बातें नहीं वाली, ये दिमाग में चलना है, ये लिखना नहीं है। डायरेक्ट करोगे, अच्छा इसका 8 से लेना देना, इन्हें 8 गुना कर दो, 8 गुना क्या होगा 896, और 3 अंक पहले दशमलव होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए 0.896। एक फायदा होता है, ये सब मिलता है आपको। 25 से भाग देने को आ जाएगा, 625 से भाग देने को आ जाएगा, आप इनका फायदा नहीं। 25 से भाग देना होगा तो 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि 25 चौके 100 होगा, नीचे 100 रहेगा तो क्या होगा 2 पहले दशमलव कट जाएगा। इन सब पे डिस्कशन होगा, है ना। आपको हमेशा क्लास लेंगे बीच बीच में ना, आप देखते रहिएगा अपने ग्रुप में कोई मैसेज जाएगा कि मेरा क्लास कभी एक्स्ट्रा लगा कैलकुलेशन का चाहे इसका, तो जरूर आके कर लीजिएगा, वो सब पढ़ाएंगे हम कैलकुलेशन वाले पार्ट, सब अभी नहीं। एक बताओ हमको एग्जाम्पल, 7008 से कटेगा, 7000 कट जाएगा 8 से, 8000 में कटता है, 7000 कट जाता है। हाँ सर, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो है ना, इसके पहले क्या है इससे हमको मतलब 3 जीरो है तो कट जाएगा, समझ गया ना जी। अच्छा ठीक है, बताओ 7 8 9 8 9 6 ये कटेगा हो, ये 8 से कटेगा, बताओ। तुमको इतना बड़का संख्या है, लेकिन हमको क्या सिखाया गया है, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, या तो तीनों जीरो होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये तीनों जीरो तो नहीं है, इसका मतलब क्या चेक करना है 8 से विभाज्य, अंतिम 3 अंक यही ना है। अब खाली इसी को देखना, ऐसा भूल जाए उधर क्या है क्या नहीं से मतलब नहीं है। बताओ 896 8 से कटता है, हाँ कटता है, अभी ने तो 112 गुना था। अच्छा नहीं याद है तो देखो 8 एकम 8 8 एकम 8 दूनी 16 नहीं कट गया 8 से, अगर ये 8 से कट गया इसका मतलब पूरी संख्या भी क्लियर हो गया। नाथ का नियम 9 का जौन 3 का हुए 9, 3 का क्या था, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 के लिए क्या होगा, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, बस लिख लो उसको आगे। बोलना जब हो जाएगा तो बोलना, छुट्टी करेंगे। हाँ जब तक चल रहा है चलने देंगे, हो जाएगा तो बोलना। 9 से विभाज्य, कल मेरा ही क्लास रहेगा 9 से 11, कल हम मिलेंगे 9 से 11, ये निपटा दिया जाए कल, कौन चाहिए गुरुवार है ना कल, हाँ कल खत्म कर दिया जाएगा। 9 से विभाज्य संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9, इस पे बहुत सवाल आता है 8 और 9 पे, मतलब 8 का भी जरूरत पड़ता है और 9 का भी जरूरत पड़ता है, ये दोनों खूब अच्छा कर लीजिएगा। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो बता दो भाई 2 1 7 4 5 3, क्या यह 9 से विभाज्य है, क्या यह 9 से विभाज्य है, नहीं है विभाज्य। सर नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 2 1 3 4 7 7 14 5 19 3 22, 22 9 के पढ़ा में आता है, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा तरीका, अगर 9 से विभाज्य ढूंढना है तो सर 9 से ही भाग देके देखना होता है, और 9 से भाग देने पे जो शेष आता है उसको डिजिटल सम कहा जाता है। तो नियम यही है डिजिटों का योग, तो हम पूरा डिजिट जोड़ने से अच्छा है कि 9 से कटने वाली पहली संख्या क्या है 9 है, 9 से कटने वाली पहली संख्या क्या है 9 है, तो 9 हटा दिया जाए। कोई अंकों को जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 18 आएगा, तो 18 हटाने से अच्छा है कि 9 हटाते चल जाए। तो देखो 7 2 9
कट गया, 5 4 9, बाकी क्या बचा 1 3 4। अब 4 कटता है 9 से, इसीलिए भी तो ये जो खूब जोड़ना है उससे अच्छा है 9 9 हटाते चल जाओ, कम जोड़ना पड़ेगा। इसके अंकों का योग क्या आया 4, 4 9 से नहीं कटता है, इस वजह से संख्या भी नहीं कटेगी। क्लियर हो गया 9 का। अब दूसरा सवाल पूछना, बताना। ये है अगला आपका, इसको बताइए तो। x 1 डिजिट नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये 8 अंक की संख्या दिया मैंने, x 1 अंक का है, ठीक है। ये कितना अंक का संख्या है 8 अंक की संख्या। 2 2 4 2 6 2 8, अगर ये 8 अंकीय संख्या है इसका मतलब x भी कौन का है, ये हमने 8 अंकीय संख्या दिया। और सवाल क्या है कि ये संख्या किससे विभाज्य है 9 से, तो बोला x के कितने मान संभव है। क्या ठीक, कौन 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 कौन, हाँ। इसलिए प्रश्न क्या लिखा हूं देखो, मैं नहीं पूछ रहा हूं x का क्या मान होगा, मैं पूछ रहा हूं x के कितने मान होंगे। एक बोलोगे कि 2 बोलोगे, हाँ। जब पूछूंगा x का क्या मान होगा तब बोलोगे, क्लियर है ना। ध्यान से देख लेना प्रश्न क्या पूछा गया है। यहां देखो 9 से विभाज्य अगर है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 6 3, जहां 9 दिखाई दे रहा है बादो 8 1 9 दिख रहा है क्या, 5 4 9 दिख रहा है, क्या क्या बचा 7 और x बचा हुआ है, ये भी जोड़ के क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो 7 को क्या चाहिए जो जुड़ के 9 हो जाएगा, तो कहोगे x का वैल्यू 2 होना चाहिए, नहीं हो जाएगा 7 2 9। प्रश्न अब देखना क्या पूछा है, x के कितने मान संभव है, आपको एक के गुना। इस प्रश्न का आंसर क्या है सर, इस प्रश्न का आंसर है 1। अगर पूछा होता दूसरा प्रश्न कि हाँ x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसका आंसर अब क्या कहोगे सर, x के जगह 2 रखा गया है तब कटा है, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा 2। अंतर है ना दोनों सवालों में, ई पूछ के आई दोनों ऑप्शन दिया रहता है, 2 भी दिया रहता है ऑप्शन होगा, पीडीएफ में भी आ सकता है आपके, या फिर ऐसा प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया। तो अलर्ट रहना बड़ी जरूरी है कि क्या पूछा है, x का मान पूछा है कि x के कितने मान होंगे ये पूछा है। कितने मतलब गिन के ना बताना होगा, क्या होगा वो देख के बताना होगा। तो एक ही अंकी है, देखिए ये संख्या कौन का दिया गया है 8 अंकी, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, हई एक अंक कर रहा होगा तब ना 8, इसीलिए यहाँ 1 अंक है। ये लिखा रहेगा 8 अंक है कि 9 अंक लिखा रहेगा, बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं देखो फिर तो लिमिटलेस हो जाएगा, तब तो आप चलते चल जाइएगा, कंडीशन बता दिया जाएगा। आज सोच के आया है ना कि आज बिंद्रा सर का नहीं है, नहीं आया है ना आज, ये सब गलत बात है। आप आइए अगर पढ़ना है तो बिंद्रा सर का नहीं रहेगा, 1 2 दिन और लेंगे बस।
11 से विभाज्य क्या होता है, ध्यान से देखना। विषम स्थान के अंकों का योग और, अच्छे से देखना, मैं एक साथ इसको लिख रहा हूं ताकि इस पूरी बात को एक साथ कंबाइन करना। विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, ये इसको एक साथ कंबाइन कर, यानी विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। कैसे बनता है 11 का, जैसे देखते हैं। एक नंबर देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो एक नंबर देखिए। इसमें सम स्थान किसको बोलोगे, विषम स्थान किसको बोलोगे? ऐसे आपको भी कौन अंक का संख्या है? 5 अंक है। इस 5 अंक में ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा है, ये 5वां अंक है। या इधर से काउंट करोगे तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ना कुल 5 अंक है। तो बताओ पहला अगर ये है तो पहला को क्या कहेंगे हम? विषम। ये विषम स्थान है। और कौन विषम स्थान है? ये। और ये विषम स्थान है। और जो सम वाले पोजीशन पे उनको क्या बोलेंगे? सम स्थान। तो बताइए विषम स्थान के अंक कौन कौन है? 2 4 7। ये विषम स्थान के अंक को जोड़ लेंगे हम लोग एक साथ और सम स्थान के अंक को एक साथ जोड़ लेंगे। इनका अंतर निकालना। अंतर मतलब ये होता है ना बड़ा में से छोटा। अब ये माइंड देखो, ये जोड़े तो क्या आया? 7 4 11 2 13। और ये जोड़े तो क्या आया? तो भाई 13 में से ये 9 घटेगा, इसलिए आप बड़ा में से छोटा करना। क्या आया जी? क्या अंतर क्या आना चाहिए? या 11 से विभाजित। आ क्या गया? 4। क्या 4 11 से कटता है? इसका मतलब ये जो संख्या था आपका, क्या संख्या था? 2 3 4 6 7। यह 11 से विभाज्य और ऐसा विभाज्य 11 से विभाज्य। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी और आप नियम जान गए, पहले ही जान गए सम स्थान के अंक किसको कहेंगे और विषम स्थान के अंक किसको कहेंगे। अरे नंबरिंग करिए ना, 1 2 3 4 5। 1 कैसा नंबर होता है? बस ये विषम स्थान है। ये 3 भी विषम है। ये लोग क्या है? ऑड वाले हैं। ये लोग क्या है? ऑड वाले। उनको ऑड वाला बोल देंगे। अब बाकी जो बच गया इवन वाला। समझ आ रहा है जी? एक और देखो, इसे मान लो पूछ रहे हैं कि 11 से कटेगा, आपको सर इसमें अच्छा बताओ सम विषम स्थान पे कौन कौन आएगा? एक। अरे ऐसे ही सोच लो कि शुरू से शुरू करना और एक को छोड़ के ले लेना, ऐसे ही सोच लो। तो बताओ 4 5 8 ना, एक साथ इकट्ठा कर लो। बाकी जो बच गया उसको एक साथ ले लो। क्या क्या बच गया? 6 3 8 यही बच गया, इनको एक साथ ले लो। 6 3 8। इनका अंतर निकालना है। ये क्या है? 5 4 9 8 17 माइनस 6 3 9 8 17 में से 17 गया। सर अंतर इस बार क्या आ गया? इसका मतलब ये जो संख्या था क्या था? 4 6 5 3 8 8। ये कैसा संख्या था? 11 से विभाजित। ये कैसा था? 11 से। तो किस किस अंकों को लेना समझ में आ गया? विषम स्थान वाला एक साथ और सम स्थान वाला एक साथ।
पहले एक ले रहे हैं, फिर ये अल्टरनेट वाला एक साथ ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं ना, नहीं बोल रहे हैं भाई। विषम स्थान अगर एक साथ लेना है, सम स्थान एक साथ लेना है, तो देखो शुरू से ऐसे शुरू करो ना, एक अब छोड़ छोड़ के ले लो बाबू। ऐसे ये पहला ले लिए तब 9 लेना है, नहीं। देखो छोड़ के क्या लेना है, 3 ले लिए तो 7 लेना है, नहीं, अगला ले लो। ये तीनों जब एक साथ लिए तो क्या बना, 1 + 3 + 1 5 बना। अब जो बच गया वो एक साथ लेना होगा। क्या क्या बच गया सर, 9 और 7, यही दोनों में बच गया, ये दोनों एक साथ ले लीजिए, 9 7। तो सर इन दोनों का अंतर चाहिए। अब दोनों में बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाना, मैंने अंतर की बात कहा है। तो 16 - 5 क्या आएगा, और अंतर क्या आना चाहिए सर, या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 आया ना, इसका मतलब ये संख्या क्या था, कटने वाला था। 19,371 कैसा था सर, ये 11 से विभाजित, ये 11 से विभाजित। बोलो याद हो गया नियम, कैसे लगाएंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो और जल्दी जल्दी हो जाता है सब। 1 में से 7 गया, -6, -6 में से 3 गया, -6 - 3 -9, -9 में से 9 जाएगा तो एक ऐसे होता था ना, को घटाते चला अंतिम में 0 बच जाता था, 11 कटता था। जैसे 121 तो कटता है ना पक्का 11 से, तो 1 में से 2 गया, -1, -1 का +1 0 जाता है ना, मतलब एक बार घटाना एक बार जोड़ना है, ये 11 करनी है। तो 1 में से 7 गया, -6 + 3 -6 + 3 -3, फिर -3 और -9 -12 +1 11। अल्टरनेट चलता है, घटाओ जोड़, घटाओ जोड़। तो ये तो हो रहा है। जैसे आप इसको अगर ब्रेक करिएगा, देखिए अल्टरनेट वाले को जोड़े हैं और बाकी अल्टरनेट वाले को जोड़ के घटाए हैं, तो फाइनली जब घटाए होंगे तो एक बार प्लस माइनस ऐसे होता होगा, तो काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले जोड़ दिए तो फिर घटाना पड़ेगा, घटा दिए तो ये बात तो नहीं बुझाया होगा, बुझ गया। मैं कह रहा हूं कि रुको रुको रुको, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। कुछ इस टाइप का नंबर है, EFGH चाहिए, क अंक का है, 6 अंक का लिए, आगे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 में कोई डिजिट छोड़ के हमने अल्फाबेट ले लिया, हमने बोल दिया 11 से कट गया, ये घोषणा हो गया कि 11 से कट गया, मान लो यही था ना 6 अंक का, ये कट गया 11 से। तो कट गया है तो क्या हुआ होगा इसके साथ सर, A + C + E और B + D + F का अंतर 0 आया होगा या 11 का मल्टीपल आया होगा। थोड़ा ब्रेक करो इसको, क्या A + C + E - B - D - F बराबर 0 आया होगा। और क्या हुआ होगा सर, F के बगल में E है, तो देखो एक F अगर माइनस में है तो E प्लस में ना है, तो प्लस माइनस मिलके फाइनली क्या होता है, माइनस होता है। या मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैं बोल सकता हूं ना कि इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, B + D + F - A - C - E नहीं लिख सकते हैं भाई। M में से M में घटाएं या M में से M में घटाएं, 0 होना चाहिए। क्या पता वही वाला बड़ा हो, बोला इसमें से इसको घटाया तो ऐसा बना, इसमें से भी तो इसको घटा सकते हैं। अब देखो यहां पे वो पैटर्न तुमको दिखेगा कि सर ये F के बगल में E है, क्या मैं F - E लिखूं? अच्छा, उसके बगल में D है और D - C, देखो D - C हो रहा है और उसके बगल में B - C। तो कहने का मतलब है कि जो दो पार्ट में लिख रहे हैं वो सब मिला के एक साथ भी तो कंबाइन कर सकते हैं। कैसे हो रहा है, F में से ये घट गया, B में से, तो
ऐसे कर देंगे क्या, f माइनस ई प्लस डी प्लस डी। अच्छा ये बताओ हाई वाला बात समझ में आया, हाई वाला हो दादा ये बतावा, रुको बी डी एफ माइनस ए सी ई भी लिखा जा सकता है कि नहीं, ये खाली बताओ, ये भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो अब जब ये घटेगा तो कौन सी होगा, b प्लस उधरों से कर सकते थे ऐसा नहीं है, लेकिन इकाई अंक से चलने का आदत है आदमी को। बी डी एफ माइनस ए माइनस, आप ये देख लो ना तो आपको है जो है देखो हिम्माल लिखा है, हिम्माल लिखा से बचा रहे हैं हम आपको, डायरेक्ट कटी की ना डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बराबर 0 तो देखो f लास्ट में था, इसको सजा रहा हूं, f माइनस ई प्लस b माइनस सी प्लस b माइनस ए बराबर भी 0। इसको पढ़ो क्या है, आप कहोगे सर f माइनस ई प्लस डी माइनस सी प्लस b माइनस ए, क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। आओ चेक करते हैं, 8 माइनस 8 0 प्लस 3 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6 4 माइनस 4 हाँ 0 आ गया, मतलब ये बच जाओगे 17 करने से, नहीं बच जाओगे, नहीं बोला तो 0 या 11 का मल्टीपल, हाँ पूरा नियम यही है। कोई और देखो, और कौन काटे थे, ये काटे हैं क्या, हाँ घटाओ 1 में से 7 गया माइनस 6 प्लस 3, ऐसे में लिख देना याद रहेगा, माइनस प्लस तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 1